आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 20 दिसंबर को होने वाले अर्धवार्षिक पेपर 2023-24 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 7, विषय है हिंदी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24। समय मिलेगा 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 60 और कुल प्रश्न रहेंगे 26। सबसे पहले यहाँ पर छात्रों आपको अपना नाम डाल लेना है, उसके बाद अपना रोल नंबर, पिताजी का नाम, साला का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम डाल लेना है। प्रश्नोत्तर देखें तो छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से कार्य प्रारंभ कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक हैं आपके। निर्देश है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका पहला प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उज्जैन को, भोपाल को, जबलपुर की या खंडवा को? तो छात्रों, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा भोपाल को। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवंतिका नगर को प्रिया जानते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा उज्जैन। उज्जैन के नाम से जानते हैं। फिर दिन शब्द का विलोम होगा, तो दिन का विलोम क्या हो जाएगा? आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी कि रात हो जाएगा। फिर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। फिर है निम्न में से एक अलंकार है। तो आपका उपमा क्या है? एक अलंकार है। बाकी जो करुणा, रौद्र और वीर एक प्रकार से रस हैं। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य हैं, तो क्या होते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा रस। बड़ों का करना चाहिए, तो सम्मान करना चाहिए। फिर है आपका सूरज का सम्मानार्थी शब्द है, तो दिन का आपका राइट आंसर रहेगा। फिर सुख का विलोम शब्द होगा, तो यहाँ पर सुख का विलोम दुख आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद छात्रों, आपको अच्छे से प्रश्न तैयार कर लेने हैं। अलग उत्तरी प्रश्न जो कि 11 से लेकर 20 तक हैं। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 11वां प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? उत्तर रहेगा छात्रों, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। फिर अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य रहेगा, हमारी नदी को सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ये नदी घाटी का विस्तार कुल 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ये नदी 3 राज्य से होकर गुजरती है ना। यदि आपके ज़िले में कोई दूसरी नदी हो तो आप उसका भी लिख सकते हो। जैसे जबलपुर ज़िले में फेमस नदी है ना, नर्मदा नदी है। तो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी नदी का नाम नर्मदा है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो और आगे है ना। अगला क्वेश्चन है, बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगे, उपसर्ग। तो ज्ञान, ये एक शब्द हो गया, इसके आगे हमने बी लगा दिया। बी क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। तो क्या बन गया यह शब्द? विज्ञान, मतलब कि साइंस। ठीक है। फिर ये शब्द है जय, इसमें हमने क्या लगाया? उपसर्ग। कौन सा? ये जो हमें मिला है प्रश्न में बी। तो क्या बन गया यह? इकट्ठा होके विजय, यानी कि जीतना। फिर है आपका मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भेली बोलियों के साथ ही कोरकू एवं गौड़ी जैसी बोलियां बोली जाती हैं। यह आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न छात्रों, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? तो उत्तर क्या रहेगा? विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं। वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। फिर कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए, तब वह व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। अगला प्रश्न है, घाघ और भट्टरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छाए रहें, ठीक है, और प्रातःकाल सूर्य के दर्शन ना हो तो निश्चय ही 4 महीने तक जोरदार वर्षा होगी। घाघ और भट्टरी के अनुसार तब ही क्या होती है? भरपूर वर्षा होती है। फिर अगला प्रश्न आपको तैयार करना है छात्रों, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही APJ अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। फिर सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया,
है ना। आप देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया, जो कि भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे? तो बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं। यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया। उसके माता पिता कौन है? नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं। उसका शरीर सांवला क्यों है? इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चढ़ाते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से लेकर 24 तक। निर्देश है आपके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। तो पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हो जाएगा करुण रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति, करुण को हो जाएगा स्थायी भाव शोक। फिर हास्य रस, वीर, भयानव, ये गलत लिखा है, फिर भयानक, ठीक है, भयानव भी कह सकते हैं वैसे तो, फिर भयानक सही रहेगा, भयानक रस, या फिर लिख सकते हो भयानव, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत, शांत, विवश, वात्सल्य। और फिर है इनके स्थायी भाव है रति, शोक, हास, उतास, भय, क्रोध। अद्भुत का है आश्चर्य, विस्मय, शांत का हो जाएगा निर्वेद, निर्वत्ति नहीं निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का रति, है ना, ये आपके हो जाएंगे। एक मिनट, वात्सल्य का रति नहीं आएगा, ममतत्व आएगा, ममत्व, है ना, वात्सल्य क्या जाएगा ममत्व, रति तो श्रृंगार का है। फिर है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रश्रि आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार हो जाता है। फिर है औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर अनौपचारिक पत्रों का उपयोग आकस्मिक या व्यक्तिगत संचार के लिए किया जाता है। फिर कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? तो कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। तो छात्रों, ये हैं प्रश्न जिन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कभी लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें आपको इस वीडियो को ध्यान से शेयर भी कर देना है। तो छात्रों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।